नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। कर्मों का कहीं और हिसाब नहीं होना है, बस यही हिसाब होना है। कुदरत के साथ जिस तरह इंसानों ने छेड़छाड़ की है, उसके जवाब में कुदरत भी करारी किक मार रही है। जिस मॉनसून को लेकर मई और जून में आंखें तरस गईं, वही मॉनसून अब कहर बनकर बरसने वाला है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश के लिए काली घटाएं कमर कस चुकी हैं। मौसम विभाग ने सरकार के कानों में खतरे की घंटी बजा दी है। उत्तराखंड में भारी बारिश मचाएगी तबाही। हिमाचल में होगी मूसलाधार बारिश। उफनती नदियां बरपाएंगी कहर। धरती पर लगेगी कुदरत की किक। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जी हां, उत्तर भारत के तमाम इलाकों में एक बार फिर से जोरदार बारिश का सिलसिला शुरू होने वाला है। देश के पहाड़ी इलाकों में एक बार फिर मौसम बदलने जा रहा है। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर एक बार फिर से झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है कि अगले 3-4 दिनों तक उत्तराखंड के तमाम इलाकों में बारिश कहर बनकर टूटेगी। लिहाजा मौसम विभाग ने राज्य सरकार को 4 धाम यात्रा रोकने की सलाह दी है। हमारा अनुमान जो अभी तक के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से उत्तराखंड में इतवार से रविवार से संडे से बारिश की जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी बढ़ जाएगी और जो भी संबंधित एजेंसियां हैं उनको थोड़ा सा सचेत होने की आवश्यकता है। वार्निंग तो है उत्तराखंड के लिए फ्रॉम 27 ऑनवर्ड्स आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश। देखा चूँकि मानसून का एक्टिविटी अभी फिर से एक्टिव प्रबल हो रहा है, सो टिल फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तो इस इलाके में बारिश तो होनी है। इसलिए इमीडिएट प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ यात्रा रूट्स बीइंग ओपन मुझे तो नहीं लग रहा अभी, क्योंकि बारिश का एक्सपेक्टेशन है। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का सबसे ज्यादा असर नैनीताल, मुक्तेश्वर, देहरादून, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी और हरिद्वार में देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने इन इलाकों से टूरिस्टों को दूर रहने की हिदायत दी है। मौसम विभाग का कहना है कि हिमाचल की तलहटी वाले इलाकों में 26 से लेकर 31 जुलाई तक झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। जहां एक तरफ उत्तराखंड को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है, वहीं दूसरी ओर हिमाचल में भी झमाझम बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में 27 और 28 जुलाई को मूसलाधार बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले पूरे हफ्ते मध्य भारत के तमाम इलाकों में अच्छी खासी बारिश हुई है। इस वजह से मॉनसून में कमी की अच्छी भरपाई देखी गई। देश के ज्यादातर इलाकों में हुई बारिश के चलते बारिश की कमी का स्तर महज 24% रह गया है। मौसम विभाग को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हो रही झमाझम बारिश के चलते मॉनसून की स्थिति में और सुधार देखा जाएगा। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान यहाँ देख रहे हैं, अब बादल तो बने हुए हैं लेकिन बारिश हल्की है या कहीं कहीं है। उसका मुख्य कारण ये था कि जो डिप्रेशन एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम होता है और जब डिप्रेशन जैसा सिस्टम बनता है तो जहाँ डिप्रेशन होता है, जिन क्षेत्रों से वो होके गुजरता है वहीं वहीं बारिश होती है। और उस डिप्रेशन की वजह से लास्ट वीक में आप जानते हैं कि 24% सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई है, जो कि इस सीजन की सबसे बढ़िया वीकली रेनफॉल रही है। और ओवरऑल जो हमारा डेफिशिएंसी है जो 13 जुलाई को 43% था, वो भी घट के अब 24% आ गया। तो लगभग 20% की इम्प्रूवमेंट पिछले 10 दिनों में हुई है। पिछले कई दिनों से बारिश की बाढ़ जो रहे दिल्ली वालों को भी आने वाले हफ्ते में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मॉनसून का अक्ष उत्तर भारत की तरफ बढ़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में मौसम करवट लेगा और यहां पर 27 और 28 जुलाई को ठीक ठाक बारिश होने की संभावना है।
26 ऑनवर्ड्स दिल्ली एनसीआर में बारिश एक्सपेक्टेड है। मेनली 27-28 को बारिश होगी, बट 26 इवनिंग को भी लाइट रेन वेरी लाइट रेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसका ये बारिश का पीरियड 27 से लेकर 29 तक रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून का एक्सिस उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है और साथ ही बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती हवाओं का जोर बन रहा है। ऐसे हालात में बंगाल की खाड़ी से नम हवाएं उत्तर भारत के तमाम इलाकों में अपना असर दिखाएंगी। लिहाजा अगले पूरे हफ्ते हिमालय के तमाम इलाकों में झमाझम बारिश की संभावना बनी हुई है। उत्तर भारत में मानसून एक बार फिर से सक्रिय होने जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के तमाम इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। आने वाले दिनों में हिमाचल और उत्तराखंड के लिए अलर्ट जारी किया गया है। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। मौसम निराले रंग दिखा रहा है। मौसम विभाग ने पहले ही जता दिया था कि मॉनसून देर से आएगा और कमजोर भी रहेगा, लेकिन जुलाई में मॉनसून एक नए तेवर के साथ आया। 15 जुलाई के बाद मॉनसून ने पिछला घाटा सूद समेत पूरा कर दिया और अब तो अगस्त महीने तक कुदरत के यही तेवर बरकरार रहने वाले हैं। आप भी तैयार रहिए। दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, पूरे उत्तर भारत में होने वाली है झमाझम बारिश। इस बार मॉनसून की चाल कुछ अनूठी है। जब सूखे के आसार बन रहे थे, तभी झमाझम बारिश ने तमाम इलाकों में बाढ़ के हालात बना दिए। पूरे जून महीने में देश भर में लोग बारिश को तरसते रहे, तो वहीं जुलाई के मध्य से बरसात का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि उड़ीसा और मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश के बीच बाढ़ जैसे हालात बन गए। कुछ ही दिनों में झमाझम बारिश का ऐसा सिलसिला चला कि मॉनसून की कमी में जोरदार गिरावट आई। वो जो डिप्रेशन था कमज़ोर हो गया है, तो जो फोकस्ड या कंसंट्रेटेड रेनफॉल कुछ इलाकों में हो रही थी वो रुक जाएगी। अब मानसून का जो ट्रफ है, जो एक दिशा निर्देश डिसाइड करता है कि मानसून की बारिश कहाँ कैसे होगी, उसका जो पश्चिमी छोर है, जो राजस्थान से, हरियाणा से, पश्चिमी मध्य प्रदेश से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली के आसपास से होकर गुजरता है, उसमें अब थोड़ी सी उत्तरी दिशा में उसकी डायरेक्शन मूव होगी। और जैसे ही वो ट्रफ ईस्ट की या नॉर्थ की डायरेक्शन में मूव होगा, वो उत्तरी दिशा में जाएगा, बारिश उत्तर पश्चिम भारत में हो जाएगी। मॉनसून की कमी में आई तेज गिरावट से मौसम विभाग की खुशी छिपाए नहीं छिप रही, लेकिन ये तो ऐसा ही हुआ है जैसे महीने भर का खाना किसी को एक ही दिन में खाना पड़े। लिहाजा कहीं पर बाढ़ तो कहीं सूखे के हालात बन गए। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर 15 जुलाई के बाद हुई झमाझम बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। नैनीताल, मुक्तेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल और चमोली में हुई ऐसी बारिश कि 4 धाम यात्रा रोक देनी पड़ी। उत्तराखंड में कुछ दिनों की राहत के बाद एक बार फिर से मूसलाधार बारिश की आशंका गहरा रही है। लिहाजा लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। उत्तराखंड में पिछली बार बारिश और बाढ़ से भयानक तबाही हुई थी। केदारनाथ मंदिर पर हुए हादसे में हजारों लोगों की जानें चली गई थी। बाढ़ ने जो तबाही उत्तराखंड में मचाई, उससे अभी तक उत्तराखंड के लोग उबरे नहीं हैं। यही वजह है कि मौसम विभाग बहुत फूंक कर कदम रख रहा है। भारी बारिश और भयानक बाढ़ के आसार होते ही मौसम विभाग ने राज्य सरकार को सचेत कर दिया। पंद्रह जुलाई के बाद बादल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में भी खूब बरसे और अब फिर मानसून कई इलाकों में झमाझम बारिश ला रहा है। लेकिन किसानों के चेहरे पर मुस्कान नहीं है, क्योंकि देर से आया ये मानसून उनके लिए कोई विशेष फायदा लेकर नहीं आ रहा। खरीफ की फसल को जितना नुकसान होना था वो हो चुका।
एक बूंद भी पानी बरसाने किसान त्राह त्राह कर रहा है। किसान का मूलधन यही है, इसी से पढ़ाई, दवाई, लिखाई, बच्चों की शादी, इज्जत, आबरू, पेट खर्च, सारी व्यवस्था इसी से है किसान की। मानसून आने से हम लोग का हर काम लेट हो गया। अब इसको हम लोग कहाँ मेंटेन कर पाएंगे, कवर नहीं कर पाएंगे ना। और इसका बुरा असर झेलने के लिए कि बच्चों पर असर पड़ेगा, शिक्षा नहीं दिला पाएंगे, भूखमरी कगार पर हम खड़ा हो जाएंगे। जहां एक तरफ बारिश से लोग परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ देश के तमाम इलाके ऐसे हैं जो अभी भी बारिश की बाट जोर रहे हैं। राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार में जरूरत से बेहद कम बारिश हुई है। दक्षिण भारत के तमाम इलाके में सूखे के आसार बने हुए हैं। ये पंजाब के इलाके, हरियाणा एनसीआर के इलाके, दिल्ली के इलाके, पश्चिमी राजस्थान के इलाके, कुछ इलाके जैसे तेलंगाना के इलाका है, एक मराठवाड़ा के इलाका है, यहाँ बारिश अभी तक जो है कम हुई है। मॉनसून की बेढंगी चाल को देखकर यही कहा जा सकता है कि मौसम के फ्रंट पर तो कुछ गड़बड़ है। नहीं तो कहीं सूखा और कहीं झमाझम बारिश के हालात नहीं होते। इससे एक तरफ जहां फसलों की बुआई देर से हो रही है, वहीं दूसरी तरफ अचानक हो रही मूसलाधार बारिश से बोई गई फसल भी बर्बाद हो रही है। सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। इस साल कुदरत की मार खूब पड़ी है। पहाड़ों पर बारिश के चलते तमाम नदियां उफना गई हैं। उत्तर प्रदेश की दर्जन भर नदियां या तो खतरे के पार बह रही हैं या खतरे के आसपास। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश कई इलाकों में बाढ़ के पानी ने जमकर मचाई है तबाही। ये कुदरत की माया है, कुदरत की किक है जो धरती के सीने पर पड़ी है। उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में सूखे के हालात हैं, लेकिन नदियां उफान पर हैं। गोंडा में सरयू और घाघरा नदियां अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं। दोनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। दर्जन भर से ज्यादा गांवों में पानी घुस आया है। नदियों के कटान के चलते 2 दर्जन गांवों का अस्तित्व खतरे में है। लोग सिर पर हाथ रखकर सरयू मैया से अरदास कर रहे हैं। सरजू महारानी लाग ही कटी पे 2, 4, 10 घर साहेब कट चुके हैं और हमारो सब चाहे समाज जाए चाहे परान चला जाए, कहीं केहू सुनवाई नहीं करत। उत्तर प्रदेश का बाराबंकी जिला भी घाघरा में उफान के चलते आफत में है। घाघरा में नेपाल से 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके चलते बाराबंकी जैसे सैकड़ों गांवों में पानी घुस गया है। हजारों बीघा फसल जलमग्न हो गई है और गांवों के रास्ते कट गए हैं। लिहाजा लोग बाढ़ के पानी में घुसकर आने जाने को मजबूर हैं। यहाँ साहब बहुत परेशानी है, ना कोई बंधा है, सब बाढ़ में है, घर बूढ़े पड़े हैं और बहुत परेशानी है। प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिली तुम लोग को? अभी कोई मदद नहीं मिली साहब। 15 जुलाई के बाद मानसून ने जो तेजी पकड़ी थी, इसकी वजह से मध्य भारत के तमाम इलाकों में भारी बारिश देखी गई। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। सूखे के बाद अचानक हुई बारिश से लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। महाराष्ट्र के पूर्वी विदर्भ में पिछले दिनों लगातार जारी बारिश की वजह से किसानों के चेहरे तो खिल गए, लेकिन बारिश ने जनजीवन को तबाह भी कर दिया। नदी नालों में पानी बढ़ने से कई रास्ते बंद हो गए। गढ़चिरौली जिले के भावरागढ़ तहसील में झमाझम बारिश के कारण पर्लकोटा के उफान पर होने से उसका जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया। इसी तरह 5 दर्जन गांवों का संपर्क मुख्यालय से टूटा हुआ है। आज तक ब्यूरो। खरीफ की फसलों का वक्त आ गया, लेकिन बारिश तो दूर, आसमान में बादल तक नहीं छाए। देश के तमाम इलाकों में सूखे के आसार बढ़ गए। 15 जुलाई के बाद की बारिश ने थोड़ी राहत दी, लेकिन पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण देश के सभी इलाकों में जरूरत से काफी कम बरसात हुई। कहीं बादल बरसे तो कहीं आंखें तरसी। मौसम की माया कुछ ऐसी ही इस साल रही है। कुदरत ने ऐसी किक मारी है कि कहीं बाढ़ के हालात हैं तो कहीं सूखे के।
जुलाई के दूसरे पखवाड़े में भले ही मानसून ने तेजी पकड़ी हो, लेकिन अब तक हुई बारिश को देखें तो अभी भी हालात सुधरे नहीं हैं। देश का 59% हिस्सा अभी ऐसा है जहां पर बारिश की कमी के चलते सूखे जैसे हालात हैं। यानी देश के महज 41% हिस्से में मानसून सामान्य रहा। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में मानसून की बारिश 23% कम रिकॉर्ड की गई है। उत्तर पश्चिम भारत में मानसून की बारिश सामान्य के मुकाबले 37% कम रही है। मध्य भारत में इस सीजन में बारिश सामान्य के मुकाबले 19% कम रही है। दक्षिण भारत में मानसून की बारिश सामान्य के मुकाबले 24% कम रही है। सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। विशेष में इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।